नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वै खरे। आप सभी देख रहे हैं माई चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ तालिका, मतलब कि विविध इकाइयाँ। आज मैं विविध इकाइयाँ से आप लोग को पूरी ट्रिक समझाऊंगा, ट्रिक बाय ट्रिक समझाऊंगा। आप लोग विस्तार तरीके से समझोगे। और ऐसे क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन पूछ जाएगा, मान लो कोई भी फोर्स का कुछ में इकाइयाँ पूछी जाएगी फोर्स की, या रूपांतर पूछा जाएगा फोर्स का, तो आप लोग विस्तार तरीके से उसे बता सकती हो। इस ट्रिक बाय ट्रिक से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ऐसी वीडियो बहुत सिंपल लगेंगे और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को वीडियो अब आती है, मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। मतलब कि बहुत सी बार ये मतलब कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में आपको इकट्ठे पूरे टेबल से समझा रहा हूँ और विस्तार से आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखिए, आप इस शुरुआत करते हैं कि विषय क्षेत्र, मतलब कि जी ऊर्जा, बल फोर्स, ऊर्जा एनर्जी, बल फोर्स, शक्ति पावर, है ना, शक्ति पावर, और दाब प्रेशर, ठीक है, वेग वेलोसिटी, त्वरण एसिलेशन, आघूर्ण टॉर्क्यू, और घनत्व डेंसिटी, कोण एंगल, ये सभी मैं आप लोग को विस्तार बाय विस्तार तरीके से समझाऊंगा। तो ठीक शुरुआत करते अपन लोग। विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र। अब एक यहाँ पर विषय क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए इकाइयाँ, यहाँ पर रूपांतर है। देखिए ऊर्जा एनर्जी, अब देखिए 1 फुट पाउंड बल, 1 फुट पाउंड बल। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी में इकाइयाँ बहुत सारी होती हैं। इसमें मैंने 5 ली हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लिए हैं। ओके, तो 1 फुट पाउंड बल, 1 फुट पाउंड बल है, तो यानी कि इसका रूपांतर कितनी वैल्यू है। देखिए 1.356 जूल। देखिए 1 फुट पाउंड बल बराबर होता है 1.356 जूल, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी में देखिए 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 1.055 किलो जूल, 1.055 किलो जूल होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी बराबर होता है 1 BTU, 1 BTU, ठीक है। अब 1 BTU है तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर 0.255 किलो कैलोरी, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी है, यानी कि 1 थर्म बराबर होता है 5.5 मेगा जूल, 5.5 मेगा जूल, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी बराबर होता है 1 कैलोरी, ऊर्जा एनर्जी में 1 कैलोरी आता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.187 जूल, 4.187 जूल होता है, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी में इकाई है 1 किलो वाट घंटा, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KWH, 1 किलो वाट घंटा, यानी कि KWH, 1 KWH बराबर होता है 1.3 मेगा जूल, 1.3 मेगा जूल। फिर से देखिए ऊर्जा एनर्जी की इकाई होती है, ऊर्जा एनर्जी की इकाई में है 1 फुट पाउंड बल बराबर होता है 1.365 जूल, ठीक है। ऊर्जा एनर्जी की इकाइयाँ में 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 1.055 किलो जूल, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी की इकाइयों में 1 BTU बराबर होता है 256 कैलोरी। फिर इसके रूपांतर में वैल्यू है 0.255 किलो कैलोरी, 0.255 किलो कैलोरी। ये टॉपिक आपको बहुत ही विस्तार से समझना है। ऐसे क्वेश्चनों की वीडियो बार बार रिपीट होती है, ओके। तो देखिए ऊर्जा एनर्जी की इकाइयाँ होती है 1 थर्म बराबर होता है 105.5 मेगा जूल, 1 थर्म के रूपांतर वैल्यू होती है 105.5 मेगा जूल, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी में इकाइयों में 1 कैलोरी का मान होता है, 1 कैलोरी रूपांतर वैल्यू होती है, रूपांतर मान होता है 4.187 जूल, 4.187 जूल,
ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KWH। 1 KWH भी बोल सकते हैं। 1 KWH बराबर होता है 3.6 मेगाजूल। 3.6 मेगाजूल। ओके। अपन की अभी ऊर्जा एनर्जी की अपन की इकाइयाँ से इकाइयाँ की रूपांतर वैल्यू अपन को पता, रूपांतर मान अपन को पता चल चुका है। अपन लोग अब आते हैं बल यानी कि फोर्स बराबर। अब बल फोर्स बराबर होता है 1 टन बल होता है। फोर्स बराबर होता है, इकाई होती है 1 पाउंड बल होता है। बल फोर्स की इकाइयाँ होती है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बल होता है। 1 किलोग्राम बल होता है। ठीक है। अपन लोग अब बल फोर्स की इकाई के पहले को अपन लोग रीड करेंगे तो 1 टन बल बराबर होता है 9.964 किलो न्यूटन। 1 टन बल बराबर होता है 9.964 किलो न्यूटन होता है। ठीक है। बल फोर्स में 1 पॉइंट बल बराबर 1 फोर्स में 1 पॉइंट बल बराबर होता है 4.448 न्यूटन। 4.448 न्यूटन होता है। ठीक है। बल फोर्स में 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है। अब देखिए शक्ति पावर यानी वन अश्व शक्ति यानी कि 746 वाट ब्रिटिश में देखिए, अगर ब्रिटिश में हो अपन लोग पूछ रहे हैं वन अश्व शक्ति को, अपन लोग का ब्रिटिश में पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। शक्ति यानी कि पावर। ठीक है। शक्ति पावर की इकाइयाँ होती है वन अश्व शक्ति। अब इसकी रूपांतर 2 में बताया गया है, एक ब्रिटिश में भी बताया गया है, एक मैट्रिक में बताया गया है। अगर अपन लोग ब्रिटिश में पूछ रहे हैं तो वन अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। 746 वाट होता है ब्रिटिश में। अगर अपन लोग मैट्रिक में पूछेंगे तो होता है 735.5 वाट होता है। 735.5 वाट होता है। ब्रिटिश ज़्यादा होता है, मैट्रिक कम होता है। ठीक है। देखिए अब देखिए शक्ति बोलते हैं इसमें पावर। वन अश्व शक्ति बराबर होता है ब्रिटिश और मैट्रिक में। ब्रिटिश में देखिए पहले, ब्रिटिश में होता है 746 वाट होता है और मैट्रिक में होता है 735.5 वाट होता है। ठीक है। अपन की इसमें यहाँ पर ऊर्जा और बल और शक्ति, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। राइट। अपन लोग अब कंप्लीट करेंगे दाब को बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का पहला पॉइंट है 1 पॉइंट बल ऑब्लिक में है वर्ग मीटर, यानी कि 1 पॉइंट को बल में भी बता सकते हैं, फोर्स में बता सकते हैं और वर्ग मीटर में भी बता सकते हैं। राइट। देखिए अब इसकी रूपांतर मान है 6.895 किलो न्यूटन या वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। वर्ग मीटर यहाँ पर बल लिख दिया, यहाँ पर किलो न्यूटन लिख दिया है। ओके। यहाँ पर 1 पॉइंट बल ऑब्लिक वर्ग मीटर रूपांतर मान है 6.895 किलो न्यूटन ऑब्लिक वर्ग मीटर। ठीक है। अब देखिए दाब प्रेशर में इकाइयाँ, सेकंड इकाई है इसकी 1 पॉइंट बल ऑब्लिक वर्ग फुट, यानी कि उसका रूपांतर मान होगा 47.88 न्यूटन ऑब्लिक वर्ग मीटर। 47.88 न्यूटन ऑब्लिक वर्ग मीटर। ठीक है। दाब प्रेशर का इकाई मान है 1 बार बराबर होता है, रूपांतर मान होता है 1 बार का कि 10⁵ न्यूटन ऑब्लिक वर्ग मीटर। 10⁵ न्यूटन ऑब्लिक वर्ग मीटर। ठीक है। इस प्रकार से अपन लोग ऊर्जा एनर्जी, बल फोर्स, शक्ति पावर और दाब प्रेशर, इस 4 को अपन लोग विस्तार तरीके से इसकी इकाइयाँ, उसके रूपांतर अपन लोग अच्छे से अपन लोग लर्न कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ट्रिक बाय ट्रिक से समझा रहा हूँ। आप लोग बहुत ही विस्तार तरीके से आप लोग को समझ में आएंगे। ध्यान समझिए। अपन लोग आप पढ़ेंगे अपन लोग वेग, इसकी वेलोसिटी। ठीक है। तो इसकी वेग अपन लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे अपन लोग 1 मील ऑब्लिक घंटा। 1 मील ऑब्लिक घंटा बराबर होता है 1 मील ऑब्लिक घंटा। ठीक है। अब देखिए इसमें अपन लोग पढ़ेंगे अपन लोग बहुत ही विस्तार तरीके से
1 मील यानी कि इसके अपन लोग को क्या पढ़ना है, अपन को ये पढ़ेंगे अपन लोग 1 मील का रूपांतर मान होता है 1.6093 किलोमीटर ऑब्लिक घंटा। 1.6093 किलोमीटर ऑब्लिक घंटा होता है, ठीक है। इसकी वेग वेलोसिटी बता रहे हैं। वेग वेलोसिटी में 1 मील ऑब्लिक घंटा बराबर का रूपांतर मान होता है 1.6093 किलोमीटर ऑब्लिक घंटा होता है, ठीक है। अपन लोग इसकी वेग वेलोसिटी है 1 फुट से अपन लोग निकालेंगे। अगर देखिए वेग वेलोसिटी की इसकी इकाइयाँ देखेंगे 1 फुट से देखेंगे तो रूपांतर मान उसका होगा 0.3048 मीटर ऑब्लिक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए वेग वेलोसिटी है तो देखिए इसकी वेग वेलोसिटी देखिए 1 किलोमीटर ऑब्लिक घंटा, राइट। 1 किलोमीटर ऑब्लिक घंटा है तो देखिए 0.2778 मीटर ऑब्लिक सेकेंड, ठीक है। यानी कि वेग वेलोसिटी देखिए, वेग वेलोसिटी की पहली इकाई है 1 मील ऑब्लिक घंटा है। 1 मील ऑब्लिक घंटा है तो इसका मान होगा 1.6093 किलोमीटर ऑब्लिक घंटा हो गया, ठीक है। वेग वेलोसिटी का सेकंड इकाई है 1 फुट पर ऑब्लिक सेकंड, 1 फुट पर सेकंड, तो इसका मान रूपांतर मान होगा 0.3048 मीटर पर सेकंड। अब वेग वेलोसिटी का तीसरी इकाई है 1 किलोमीटर ऑब्लिक घंटा है, इसका रूपांतर मान होगा 0.2778 मीटर पर सेकंड, राइट। अब देखिए वेग वेलोसिटी क्लियर हो गई है। अपन लोग क्लियर करेंगे त्वरण, इसे त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन अपन लोग रीड करेंगे। एक्सीलरेशन में बताया गया है कि 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर, 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि देखिए यहाँ पर 0.3048 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर 0.3048 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो क्लियर है कि त्वरण एक्सीलरेशन है 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 0.3048 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका आघूर्ण यानी कि टॉर्क क्यू देखिए 1 पॉइंट बल फुट बराबर होता है 1.356 न्यूटन मीटर। इस तरीके से आप लोग को बहुत विस्तार तरीके से समझाया जाएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से ट्रिक बाई ट्रिक से आप लोग इनको इकाइयाँ और इसके रूपांतर मान की अच्छे से आप याद कर सकते हो, और वैसे क्वेश्चनों को 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से रीड कर सकते हो और इनके ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। अपन लोग अब बात करते हैं त्वरण। तो त्वरण हो गया, जो त्वरण में देखिए 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मान है 0.3048 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। अब देखिए आघूर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में टॉर्क क्यू, राइट। तो 1 पॉइंट ऑब्लिक फुट, तो एक्सीलरेशन में 1 फुट पर सेकंड ये तो हो गया था। अभी आघूर्ण टॉर्क क्यू 1 पॉइंट ऑब्लिक फुट यानी कि 1.356 न्यूटन मीटर हो गया है, ठीक है। अब देखिए घनत्व को इनको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी में आप लोग को मैं बताऊंगा इसमें 1 पॉइंट ऑब्लिक घन फुट, और दूसरा इकाई बताऊंगा मैं इसकी 1 पॉइंट ऑब्लिक घन इंच, मतलब कि आप लोग को 1 पॉइंट घन फुट में भी बताऊंगा और 1 पॉइंट घन इंच में भी बताऊंगा, तो विस्तार से बताऊंगा, आपको ध्यान समझिए। देखिए इसमें देखिए 16.02 किलोग्राम ऑब्लिक घन मीटर, 16.02 किलोग्राम ऑब्लिक घन मीटर
और 27.68 ग्राम ऑब्लिक घन सेंटीमीटर, 27.68 ग्राम ऑब्लिक घन सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग को विस्तार तरीके से समझना है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप से समझाऊंगा। देखिए त्वरण में मैंने क्या बताया था, त्वरण ऐसे में क्या बताया था मैंने, 1 फुट ऑब्लिक सेकंड स्क्वायर बताया था मैंने। तो इसमें था 0.3048 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था इसकी रूपांतर। आघूर्ण टॉर्क्यू में है, इसकी इकाइयाँ हैं 1 पॉइंट बल फुट। अगर 1 पॉइंट में पूछा जाए या 1 बल में पूछा जाए या 1 फुट में पूछा जाए तो उसका तीनों का मान यही होगा कि 1.356 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है। घनत्व डेंसिटी, घन डेंसिटी को 2 इकाइयों में बटा गया है। देखिए 1 पॉइंट भी पूछा जा सकता है, 1 घन फुट भी पूछा जा सकता है, या 1 अगर इन दोनों में पूछा जाए, अगर 1 पॉइंट में पूछा जाए या 1 घन फुट में पूछा जाए तो मान होगा 16.02 किलोग्राम ऑब्लिक घन मीटर होगा। इतना क्लियर हो गया है। अगर 1 पॉइंट या घन इंच में पूछा जाए तो 27.68 ग्राम ऑब्लिक घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अगर 1 पॉइंट और 1 घन फुट में पूछा जाए तो 16.02 किलोग्राम घन मीटर होगा। अगर 1 पॉइंट या 1 घन इंच में पूछा जाए तो 27.68 ग्राम ऑब्लिक घन सेंटीमीटर। इतना आपको थोड़ी ध्यान रखना है, बस ट्रिक बाय ट्रिक से आप लोग याद करते जाइए। और देखिए कोण एंगल में आप लोग को बताना है। यहाँ पर कोण एंगल में 1 रेडियन बराबर आपको रूपांतर मान बताना है इसकी इकाई का, और कोण एंगल में इकाई का पाई रेडियन में आप लोग को इसका रूपांतर मान बताना है। तो कोण एंगल की इकाई का 1 रेडियन में होता है कि 1 इकाई का मान होता है, रूपांतर मान होता है 1 इकाई का 1 रेडियन का, तो होता है 57.30 डिग्री, 57.30 डिग्री होता है। और कोण एंगल में पाई रेडियन की इकाई का मान होता है, रूपांतर मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार पूछाती है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब हम ऐसे कुछ आपको वैल्यू मान बता रहे हैं जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बार पूछे जाते। स्मरण योग मान यानी कि वैल्यू टू बी रिमेम्बर्ड, यानी कि आप वैल्यू टू बी रिमेम्बर्ड, ऐसी वैल्यू आप लोग को थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। रूट टू का मान कितना होता है आपको पता रहता है। रूट 2 का मान, क्योंकि क्लास 4 से अपन लोग को स्टडी करते हैं, रूट 2 क्लास 2 से स्टडी कर लेते हैं। ठीक। तो रूट 2 का इक्वल टू होता है 1.414। रूट 3 सबको याद रहता है। रूट 3 का मान होता है 1.732, यानी रूट 2 का मान होता है 1.414 और रूट 3 का मान होता है 1.732। राइट। अब देखिए अब रूट 5 का मान है कैसे करना होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रूट 5 का मान होता है 2.236। रूट 10 का मान होता है 3.162, क्योंकि रूट 2 से रूट 10 तक पे क्वेश्चन भी रूट पे वैल्यू मान भी पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए पाई के मान 2 होते हैं। पाई का मान होता है एक 3.142 होता है, या के रूप में देखिए, और के रूप में देखिए 22/7 भी होता है पाई का मान। यानी कि आपको रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10 के सभी के मान आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ऐसे वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको पाई के दोनों मान आपको याद करने हैं। पाई का पहला मान है 3.142 और यहाँ के रूप में दूसरा मान है उसका 22/7 मान है। ये आपको पाई के मान, आपको दोनों मान याद करने हैं। और दूसरा दिया गया है पाई स्क्वायर दिया गया है। पाई स्क्वायर के रूप में आप लोग को पाई स्क्वायर मान होता है 9.87 लगभग 10 है, लगभग 10 ही है। यानी कि पाई स्क्वायर है 9.87 लगभग 10 ही है। तो पाई स्क्वायर इक्वल टू मान होता है 9.87 लगभग 10। ओके।
अब देखिए 9.87 है, अब 9.88, 9.89, 9.90, इसमें कि 0.13 प्लस के पे लगभग 10 ही हो जाएगा। ओके, इसलिए लगभग 10 का मान यहाँ पर दिया गया है। अब अपन ने पाई का मान पता है अपन को, पाई स्क्वायर का मान पता है अपन को। अब कभी कभी ऐसे 1 मार्क्स में अपन लोग किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में 1/पाई का मान भी पूछ लिया जाता है, 1/पाई का मान पूछ लिया जाता है। तो 1/पाई का मान यहाँ पर होगा 0.3183, 0.3183 ये मान है। तो इसका मान क्या होगा, प्रकाश की चाल होगा। क्या होगा जी, प्रकाश की चाल इक्वल टू है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश की चाल है तो इक्वल टू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश की चाल हो गया। फिर से पढ़िए, प्रकाश की चाल है इक्वल टू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर रेडियो तरंगों की चाल है, रेडियो तरंगों की चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रेडियो तरंगों की चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल होगी तो 332 मीटर पर सेकंड। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर होंगे वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस में होंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। यानी कि अपन को इसमें स्मरण कर रखना है कि अपन को √2 का मान कितना है 1.414, √3 का मान कितना है 1.732, ठीक है। √5 का मान कितना है 2.236 और √10 का मान कितना है 3.162, यानी कि √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 ये सभी मान अपन को अच्छे से लाइन करना पड़ेंगे। 1 मार्क्स में एक रूट के मान पूछे जा सकते हैं अपन को। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई की 2 वैल्यू मान दिए गए हैं, तो उन 2 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू का मान पूछा जा सकता है या दोनों का मान पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों मान आपको लाइन करने पड़ेंगे। तो देखिए पाई का पहला मान है 3.142 और पाई का दूसरा मान है 22.7, ठीक है। अब पाई का मान अपन को पता चल गया है। अब पाई का मान पूछ लिया गया है तो कोई कुछ पेपर में पाई स्क्वायर का भी मान पूछा जा सकता है। पाई स्क्वायर का मान होता है 9.87। अब 9.7 तो लिख दिया है। अब कोई समय ऐसा पूछ लिया जाए लगभग 9, लगभग 10, लगभग 11, लगभग 12 ऐसे अगर ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग को ध्यान रखना है कि लगभग 10 के नियरली है, यानी कि 0.13 प्लस करने पर 10 हो जाता है। यानी कि देखिए 9.87 है, अब 9.88, 9.99, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99 और 4.0 यानी 10.0 ऐसे हो जाएंगे। तो यानी कि लगभग 10 के नियरली है। ओके, लगभग है, पास ही में है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब अपन को पाई का मान अपन को पता चल गया है, राइट, और पाई स्क्वायर का मान पता चल गया है। अब अपन को पाई का मान पता चल गया है और पाई स्क्वायर का मान पता चल गया। तो इसकी यदि में 1/पाई का मान पूछ लिया जाए तो उसका मान अपन को याद रखना पड़ेगा। तो अपन को सभी मान अपन को लिंक करके चलेंगे। अगर अपन को 1/पाई का मान पता चल गया अपन 1/पाई स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं। अपन लोग 1/पाई क्यू का मान भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से अपन लोग मान निकाल सकते हैं, राइट। अपन को 1/पाई का मान निकालना है तो 1/पाई का मान यहाँ पर है 0.3183, 0.3183, ओके, 0.3183 है। क्या 1/पाई का मान कैसे निकाला है? अब 1/पाई का मान कितना है यहाँ पर 3.142 है। अब 1 में 3.142 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.3183 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि रेडियो तरंगों की चाल, चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, समझिए। प्रकाश की चाल बराबर होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और थर्ड है, वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे फॉर्मूले आपको वैल्यू देंगी, याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग को इस क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आप कर पाओगे, कौन से लेवल के एग्जाम में कर पाओगे। इन्हीं ट्रिक्स से आप लोग को पेपर आप लोग के आएंगे, इसलिए मैंने इन पर वीडियो बनाई है। आप लोग को ऐसी वीडियो बहुत परफेक्ट होगी। आप लोग के लिए ऐसे आप माइंडेड ध्यान रखो कि आप तो 100% आपकी पेपर में मार्क्स कम नहीं होंगे और 100% मार्क्स आपकी फुल आएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हो। और वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को स्किप करने से आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग छोड़ते जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।